नमस्कार मित्रों, आज हम गुरु के अस्त होने के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु जो हैं 22 फरवरी 2022 को अस्त होने जा रहे हैं और यहाँ पे वो राहु के नक्षत्र शतभिषा में अस्त रहेंगे और 3 मार्च को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उदय हो जाएंगे। फिर से उदय नहीं हो जाएंगे पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, तो तब दोष थोड़ा उनका कम हो जाएगा। सूर्य और गुरु की युति बन रही है, ये तो अच्छी बात है, पर अस्त होने से थोड़ा तो इम्पेक्ट आएगा। तो जुडिशियल से लोग जो जुड़े हैं, धर्म कर्म के क्षेत्रों से लोग जुड़े हैं, वो अपना ख्याल रखें, किसी प्रॉब्लम्स में या किसी उसमें ना फंस जाएं। अब हम गुरु के राशियों पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों का गुरु जो है नवम भाव और 12वें भाव का स्वामी होकर इस वक्त लाभ भाव में गोचर कर रहा है और यहाँ पर वो अस्त हो रहा है। तो 3 मार्च तक ज़्यादा दिक्कत रहेगी, उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि राहु के नक्षत्र में रहेगा, इसीलिए दिक्कत की बात रहेगी और आपका लाभ कम हो जाएगा। आपके कार्यों में रुकावट आने लगेगी और धर्म का कार्य करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, पिता से भी कुछ विवाद हो सकते हैं और नए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपको नहीं करने हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों में जो गोचर है ये इस वक्त चल रहा है आपके कर्म भाव पर और जो गुरु हैं वो आपके लाभ भाव के और अष्टम भाव के स्वामियों के वहाँ पे गोचर कर रहे थे। तो इसमें ये हो सकता है कि कुछ परेशानियाँ तो आपकी कम हो जाएंगी, पर अचानक प्रॉब्लम्स इस तरह की आएगी कि लाभ में कमी आने लगेगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है। नए इन्वेस्टमेंट करने हैं तो ध्यान रखना है कि हम इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से ना करें। दूसरा, जो आपके टैक्स वगैरह से कुछ चीज़ रिलेशन से चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही चल रही हैं, पेपर्स ठीक चल रहे हैं, इन सब का ध्यान रखें ताकि किसी अब सरकारी विवाद में ना फंसें। और दूसरा, आपका जो लग्नेश शुक्र है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, तब थोड़ी आपको दिक्कत बढ़ सकती है क्योंकि आपके लग्न पे ऑलरेडी राहु का गोचर में प्रभाव चल रहा है। तो जब राहु आ जाता है तो आदमी गोष्ठिक हो जाता है और धर्म का जो मालिक गुरु है वो चूँकि अस्त हो रहा है और तो आदमी जो है कभी कभी गुस्से में गलत बोल जाता है या गलत कर जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में बिल्कुल ना फंसे। और 3 मार्च के बाद कुछ स्थितियाँ थोड़ी ठीक होने लगेंगी, पर फिर भी आप उपाय करते रहें प्रॉपर, है ना। और जो मैं मंत्र लास्ट में दे रही हूँ उस मंत्र को आप ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में जो गुरु हैं वो आपके सप्तम और दशम के स्वामी होकर आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पार्टनर्स से कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है या पत्नी से कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है, अपने उच्च अधिकारियों से प्रॉब्लम आ सकती है और जो बिजनेस में है उनके काम करने वाले साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं या कुछ पैसा फंस जाना या पैसे का अचानक लॉस होना दिखता है क्योंकि राहु 12वें में है और जब राहु के नक्षत्र में 3 मार्च तक रहेंगे तो ये सब देखने को मिल सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। और मान सम्मान में कमी दिखाता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है और पिता की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप धार्मिक कार्य करें और जो मैंने मंत्र किया है उसका जाप करें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए गुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं।
तो एक तो सुर भी वहाँ है और सामने वाणी भाव को देख रहे हैं, तो वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि गुरु अस्त होने से आपकी वाणी में हो सकता है कि कर्कशपना आ जाए या कुछ आपस में कुछ क्रोध से आप उल्टा सीधा बोल दें और अपने काम बिगाड़ लें। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लोन संबंधी कोई चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं, आपको लोन लेना पड़ सकता है, या लोन संबंधी कोई कार्य निपटा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, खासकर 3 मार्च तक। उसके बाद कुछ स्थितियाँ ठीक होने लगेगी। और इसके अलावा आपको जो है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या भाग दौड़ बहुत अधिक हो सकती है, स्ट्रेस रह सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और कामकाज में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप इसके लिए 7 जो गांठें होती हैं हल्दी की, उनको एक पीले धागे में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो गुरु का गोचर है, गुरु जो है आपके पंचम भाव के अधिपति हैं, और आपके अष्टम भाव के अधिपति होके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पत्नी से विवाद वगैरह उत्पन्न हो सकता है, आपका क्रोध बढ़ सकता है। ये मैं आपके सूर्य के गोचर में भी आपको बता चुकी हूँ। तो क्रोध में नियंत्रण रखें, पति पत्नी के बीच में विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर से मतभेद ना हो, ये बात रखें। अचानक कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और संतान को भी कष्ट हो सकता है। अगर कंसीव कर रहे हैं, कंसीव करने की टाइम मतलब सोच रहे हैं, तो अभी 1 महीना रुक जाइए, आप ना करें। और अगर कंसीव कर चुके हैं तो हेल्थ, ये बच्चे के इशू का ख्याल रखें। और इसके अलावा जो है दैनिक आय में भी थोड़ी रुकावट आ सकती है, और इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। और पर यह है कि समाज से मान सम्मान वगैरह की आपको प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जो ये गोचर है वो चौथे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और गुरु जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ अस्त हो रहे हैं। तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, या किसी कर्जे में फंसे हुए हैं तो उससे कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, और व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, व्यर्थ के खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद उत्पन्न हो सकता है, और पार्टनर से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपस में मतभेद हो सकता है। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। और विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा नहीं है, माइंड डाइवर्ट होगा, आपके विरोधी होंगे और आपका नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इवन बिजनेस में भी जो है या जॉब में भी हैं, उनको भी लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। पर ये हो सकता है कि अगर आप प्रयास करें कायदे से, तो जॉब वाले हैं उनका तो प्रमोशन हो सकता है, और लेकिन परेशानियां आएंगी साथ में। और पति पत्नी में आपस में मतभेद ना, इस बात का ध्यान रखें। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, फालतू का व्यर्थ ना करें, खर्चा ना करें, और लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो तो ध्यान रखिए। और कोई भी कार्य नया करने जाते हैं उसमें जो भी पेपर्स वर्क है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, सोच समझ के साइन करें। नेक्स्ट राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए गुरु जो है आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी होके पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं। तो गुरु विशेष कारक नहीं होता तुला राशि वालों के लिए, और बुरे भाव का तीसरे छठे के मालिक है। तो इसलिए कुछ परेशानियां कम होंगी, लेकिन जहां बैठे हैं वहां तो परेशानी देंगे। तो पेट संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं, और एजुकेशन में प्रॉब्लम दे सकते हैं, और शेयर मार्केट सट्टे में नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक से करें, क्योंकि सूर्य तो वहाँ बैठ के आपको फ़ायदा देंगे, सामने अपने भाव को देखेंगे तो बढ़ाएंगे। लेकिन यह है कि इन्वेस्टमेंट का जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पुराने में तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको सोच समझ के करिए कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और मेहनत ज़्यादा कराते हैं गुरु, और धन की प्राप्ति में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है जब तक 3 मार्च तक। उसके बाद कुछ चीज़ें सही होने लगेंगी। और जो सरकारी नौकरी में है उनके प्रमोशंस रुक सकते हैं, नौकरी में उनके प्रमोशंस रुक सकते हैं, ये सब ज़रूर दिखाता है। बाकी बिजनेस मैन के लिए समय ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत रहेगा शुरू में, लेकिन बाद में
बेनिफिट्स मिलने लगेगा, धन का आवागमन ठीक हो जाएगा। और इसके लिए आप उपाय जरूर करें, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए कारग्रह तो है नहीं, शुक्र और शनि है, तो आप शुक्र और शनि के उपाय करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर जो है, गुरु जो आपके हैं धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, और वो जो है चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं। तो चौथे भाव से रिलेटेड सब जो आपके फलन में कमी आएगी, भूमि मकान वाहन सुख के में कमी आएगी। और दूसरी बात, घर से आप दूर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस हैं वो खासकर उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। और आपको अगर कोई भी भूमि मकान वाहन से संबंधित कार्य करने हैं तो उसमें पेपर वर्क अच्छे से करना है और ध्यान से कार्य करने हैं। और संपत्ति खरीदते बेचते वक्त भी बहुत ध्यान रखना है। और धन का भी आवागमन जो है कुछ कमी दिख रहा है, क्योंकि धन का स्वामी अस्त चल रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ज़्यादा मेहनत और भागदौड़ दिखाता है, कुछ आलस दिखाता है, और पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा गोचर आपके लिए नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये है कि 3 मार्च के बाद कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए चूँकि केतु भी उनके लग्न में चल रहा है, और केतु घमंड भी देता है क्योंकि शत्रु राशि का, और प्रॉब्लम्स भी देता है। तो आप इगोइस्टिक हो सकते हैं, तो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और गुरु भी ऐसा चल रहा है, तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहें। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए गुरु का अस्त होना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु आपका लग्नेश है, प्रॉपर्टी भूमि मकान वाहन का मालिक होके तीसरे भाव में अस्त हो रहा है। तीसरे भाव अस्त हो रहे हैं, तो अस्त होने से तो आपको दिक्कत ये आ सकती है कि आपके एक तो पराक्रम में कमी आ सकती है, लग्न भी कमज़ोर हो रहा है। दूसरी, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। और भूमि मकान वाहन से रिलेटेड काम कोई करना चाहते तो उसमें व्यवधान आ सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए इन चीज़ों में, ये महीना गुजर जाने दीजिए। और कॉन्फिडेंस में कमी आना भी दिख रहा है, और छोटी यात्राएं भी दिख रही हैं। तो आप धर्म स्थान की यात्रा करें, खासकर शिव जी को दूध चढ़ाएं या जल चढ़ाएं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और 3 मार्च के बाद कुछ स्थितियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 3 मार्च तक ज़्यादा दिक्कत है। और राहु भी भ्रमित आपको करेगा, कोर्ट कचहरी मामला बढ़ा सकता है। तो कुछ नए कोर्ट कचहरी मामले ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और करना चाहते हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल करके सोच समझ के कोई कार्य करें। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए गुरु नवम भाव के 12वें भाव के स्वामी होकर, और आपके पराक्रम भाव के स्वामी तृतीय भाव के मालिक होके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अस्त हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, खर्चों में कमी आएगी। और सूर्य 7 में और सूर्यवान देख रहे हैं, तो कि अचानक धन जो रुका हुआ था, फंसा हुआ पैसा, उसकी निकलने की उम्मीद बन रही है। तो गुरु का अस्त होना आपके लिए इतना खराब नहीं है। और हाँ, कुछ पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका ध्यान रखें। अपनी वाणी को कंट्रोल रखें, गुस्से को कंट्रोल रखें। पैतृक संबंधी विवाद अभी सुलझते नजर नहीं आ रहे हैं। आपका गोचर आपके लिए सही है, थोड़ा उपाय करते रहें। अगर थोड़े बहुत कष्ट हैं, हाँ, गुरु आपकी अगर सही नहीं बैठे हैं, सूर्य सही नहीं बैठे हैं, तो आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जहाँ वो बैठे हैं उनसे बहुत से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा सकता। आपके धन के और लाभ के स्वामी जो हैं अस्त हो रहे हैं, और सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं। तो पति से भी विवाद हो सकता है, धन संबंधी परेशानी आ सकती है, कार्यों में रुकावट आ सकती है, हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ हो सकते हैं। तो अपना आप हेल्थ का ध्यान रखें और नया इन्वेस्टमेंट कोई ना करें। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए गोचर भी बहुत अच्छा नहीं कहा सकता। सूर्य जो है आपके छठे भाव के स्वामियों के 12वें में गए हैं, वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। और गुरु भी वहाँ है आपके लग्न के स्वामी। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल में खर्चा बढ़ सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। और लाभ कर्म के भी स्वामी हैं, तो कर्म में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए जो मंत्र मैंने दिया है
उसको आप ज़रूर करें और इस परेशानियों से बच सकते हैं। सभी राशि वालों के लिए मैं एक मंत्र दे रही हूँ, उनको आप ज़रूर करें। और इसके अलावा सूर्य को जल चढ़ाएं और शिव जी की आराधना करें, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों के लिए आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। और इसके अलावा विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। और जिनके गुरु अच्छे हैं, मतलब गुरु जिनकी लग्न में गुरु अच्छे भाव के स्वामी हैं, वो पीली गांठें हल्दी की लेकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और हल्दी के जल से स्नान कर सकते हैं। पर जिनके कुंडली जैसे तुला राशि है और आपकी मिथुन राशि है, कन्या राशि है और वृषभ राशि है, वो तो ना करें ये उपाय, क्योंकि उनके शुक्र और बुध से रिलेटेड ग्रह हैं, तो उनको उनसे संबंधित उपाय करें। हाँ, जो मैं मंत्र दे रही हूँ वो आप जाप करें, वह शिव जी को जल चढ़ाएं, सभी लग्न वाले।